So, hello and welcome everyone. This is me, Naneshwari Dongre. Today we are going to learn more about respiration and circulation. So, in this lecture, we are going to learn about blood vascular system. So, let's see. In last lecture, we have seen that blood vasculation system, which have two main subpoints, which are as open circulation and closed circulation. And in closed circulation there are mainly two types, which are single circulation and double circulation. So let's see what are they. Open circulation, blood is circulated through body cavities. Exchange occurs directly between flowing blood and cell tissue of organs. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या कहा है, जो ब्लड है वो डायरेक्टली फ्लो हो रहा है, किस में, सेल्स में और ऑर्गन्स में. किस में हो रहा है, ब्लड डायरेक्टली फ्लो हो रहा है सेल्स में और ऑर्गन्स में. गॉट इट? यस. नेक्स्ट इज क्लोज सर्कुलेशन. ब्लड इज सर्कुलेटेड टू ऑल ओवर द बॉडी थ्रू नेटवर्क. क्या कहा इन्होंने, ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है. किस चीज़ से, नेटवर्क के थ्रू पूरे बॉडी में क्या हो रहा है, ब्लड क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है. देयर इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन को हम लोग HB से डिनोट करते हैं. हीमोग्लोबिन इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड ब्लड. मतलब आप सबने सुना होगा कि जब भी हमारे बॉडी में ब्लड कम होता है तो डॉक्टर ऐसे नहीं कहते कि आपके बॉडी में ब्लड कम है. डॉक्टर कहते हैं HB की लेवल कम है. HB की क्या है, लेवल कम है. तो hemoglobin is nothing but it is called as blood. Got it? Yes. Blood flows with high pressure. अगर हमारी बॉडी में ब्लड ज़्यादा होगा ऑब्वियसली तो वो जो हमारे बॉडी में फ्लो होगा उसका प्रेशर भी उतना ही हाई होगा. क्या होगा, उतना ही हाई होगा. आप सबको पता होगा जब हमारे घर में पानी आता है तो उसका प्रेशर कितना फास्ट रहता है, कितना फास्ट रहता है. और जब पानी जाता है तो कैसा बूंद बूंद गिरता है. तो वैसे ही है. गॉट इट? यस. नेक्स्ट इज सिंगल सर्कुलेशन. ब्लड फ्लोज वंस फ्रॉम द हार्ट. आप सबको नाम में पता चल गया होगा कि सिंगल सर्कुलेशन, व्हाट सिंगल सर्कुलेशन जो है एक बार ही हार्ट से क्या होता है, फ्लो होता है. और ये मेनली ह्यूमन बॉडी में नहीं, ये फिश में होकर प्रेजेंट रहता है. गॉट इट? यस. सो आई हैव मेंशन हियर वन डायग्राम. दिस इज नॉट अ डायग्राम बट आपको इजी वे में समझ में आएगा ये. सो लेट्स सी. दिस इज अ हार्ट. ओके. सो हार्ट से ब्लड निकलता है. ब्लड क्या होके निकलता है, ब्लड पंप होके निकलता है, पंप होके निकलता है. और ब्लड किसके पास जाता है, ब्लड जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ब्लड क्या बनता है, हार्ट से ब्लड निकलने के बाद ब्लड क्या बनता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और बाद में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो गिल्स के पास जाता है. किसके पास जाता है, गिल्स. व्हाट इज गिल्स? गिल्स इज नथिंग बट जो फिश रहती है ना, फिश गिल्स के थ्रू ब्रीद इन करते हैं. हम लोग ह्यूमन भी कैसे नोज के थ्रू ब्रीद इन करते हैं, वैसे ही जो फिशेस है वो अपने गिल्स के थ्रू ब्रीद इन करते हैं, गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं. गॉट इट? यस. फिर गिल्स से वो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. गिल से क्या बनता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है बॉडी के पास. और बॉडी जो है वो ब्लड किसे पास करती है, वो ब्लड वो हार्ट को पास करती है. तो ये हो गया वन सिंगल सर्कुलेशन. एक बार फ्लो हो गया मतलब सिंगल सर्कुलेशन. गॉट इट? मीन्स हार्ट, फर्स्ट इज हार्ट, then second is deoxygenated blood, third is gills, fourth is oxygenated blood, fifth is heart, and again this process will be continue. Got it? Yes. Next is double circulation. अभी हम लोगों ने देखा कि सिंगल सर्कुलेशन में ब्लड क्या होता है, एक ही बार फ्लो होता है. तो ऑब्वियसली इसका नाम सुनते ही हम लोग को क्या ध्यान में आएगा कि डबल सर्कुलेशन में जो ब्लड है वो क्या होगा, वो 2 बार फ्लो होगा. क्या होगा, वो 2 बार फ्लो होगा. सो आओ देखते हैं कैसे. ब्लड
passes twice during its cycle. Yes, see, this is a heart. Okay, so we will go through, मतलब हम लोग पहले एक प्रोसेस देखेंगे, बाद में दूसरी प्रोसेस देखेंगे. गॉट इट? हार्ट से ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. हार्ट से क्या बनता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. हार्ट से डायरेक्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है. फिर वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसे पास करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम को. किसे? रेस्पिरेटरी सिस्टम को. रेस्पिरेटरी सिस्टम किसे ब्लड पास करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को. और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसे पास करता है? फिर से हार्ट को. गॉट इट? मीन्स पहले प्रोसेस में क्या देखा हमने? हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से रेस्पिरेटरी सिस्टम, फ्रॉम रेस्पिरेटरी सिस्टम टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड अगेन टू द हार्ट. गॉट इट? एंड सेकेंड स्टेप इज द हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करता है. सेकेंड प्रोसेस क्या है? हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करता है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है बॉडी के पास, और बॉडी से वो जो ब्लड बनता है पास करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को. वो क्या बनाती है फिर? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से किसके पास जाता है? फिर से हार्ट के पास जाता है. दिस इज़ वेरी इजी गाइस, दिस इज़ वेरी इजी. आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि पहली प्रोसेस में इन डबल सर्कुलेशन, पहली प्रोसेस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है किससे? हार्ट से. फिर वो बनता है, वो जाके किससे मिलता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम से. फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू वो किससे मिलता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड से. और फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड से वो किससे जाके मिलता है? हार्ट से. एंड इन सेकेंड स्टेप वी आर लर्निंग दैट हार्ट से निकलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास जाता है? बॉडी के पास. और बॉडी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसे पास करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को. और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से जाके किससे मिलता है? हार्ट से. गॉट इट? सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन. सो आई हैव मेंशन ये वन डायग्राम, मतलब एक व्हीकल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, उसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँगी, और उससे आपको एकदम वेल मैनर में समझ में आएगा. ओके, लेट्स सी. दिस इज हम लोग जो देखते हैं, मतलब जो मटेरियल जो लगेज रहता है, वो जो ट्रांसपोर्ट करते हैं व्हीकल्स, वो व्हीकल है ये. ओके, तो इस व्हीकल में मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कि ब्लड, हार्ट, कैपिलरीज, ऑक्सीजन, डीऑक्सीजन, ये सब क्या प्रेजेंट करता है. ओके, तो हमारा जो ड्राइवर है, जो व्हीकल का हमारा जो ड्राइवर है, वो कौन है? वो है ब्लड. क्योंकि उसके हाथ में सब कुछ है. स्टेयरिंग है, ब्रेक है, कितना स्पीड बढ़ाना है, कितना कम करना है, ये सब उसी के हाथ में. कैसा राइट लेफ्ट का, वो सब किसके हाथ में? वो सब ब्लड के हाथ में, मतलब ड्राइवर के हाथ में. और जो मटेरियल, जो लगेज हम लोग जिस जगह रखते हैं, जो लगेज हम जिस जगह रखते हैं, उस खाली स्पेस को हम लोग कहते हैं, बस खाली नहीं, उस स्पेस को हम लोग कहेंगे हार्ट. जो लगेज, मतलब आप सबने देखा होगा उस व्हीकल में एक स्पेस रहता है जिसमें हम लोग लगेज या कौन सा भी प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो हम लोग रख सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे हार्ट. और जो हमारा लगेज है, जो भी हम लोग प्रोडक्ट वहाँ पे डाल रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. क्या? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन. ओके, और जिस रोड पे हमारी जो व्हीकल है वो चल रही है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे कैपिलरीज. उसे क्या कहेंगे? कैपिलरीज. मतलब जो हमारा ड्राइवर है, वो व्हीकल का जो हमारा ड्राइवर है, वो कौन है? ह्यूमन बॉडी में वो है ब्लड. जिसके हाथ में सब कुछ है, वो कौन है? ब्लड. और जहाँ पे हम लोग मटेरियल है वो रखते हैं, वो कौन? हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में
हमारा ड्राइवर कौन है? वो है ब्लड। और जो हमारे बॉडी में हार्ट है वो क्या कर रहा है? वो स्टोर कर रहा है। हमारा जो हार्ट है ना वो स्टोर कर रहा है। किसे स्टोर कर रहा है? ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। किसे स्टोर कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को। कौन स्टोर कर रहा है? हमारा हार्ट। और जिस गॉट इट? यस, सी आई मेंशन ब्लड, हार्ट, capillaries and everything. Okay, now we are going to learn very deeply about blood. Study of blood is called as हेमोलॉजी। मतलब हम सब ने सुना है कि हमें अगर कोई ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो हमारी बॉडी में तो सब डॉक्टर लोग सजेस्ट करते हैं कि आप लोग हेमोलॉजी को जाके मिलो, हेमोलॉजिस्ट को जाके मिलो। व्हाट इज़ मीन बाय हेमोलॉजिस्ट? हमने पहले देखा प्रीवियस स्लाइड में कि हीमोग्लोबिन मतलब क्या? इट इज़ नथिंग ब्लड बट इट इज़ कॉल्ड एज ब्लड। तो उसी से रिलेटेड हेमोलॉजी मतलब जो सब उनके पास पूरे ब्लड का ज्ञान है उसे कहते हैं हेमोलॉजी। गॉट इट? यस। नेक्स्ट इज हमारे बॉडी में 55+ क्या प्रेजेंट रहता है? प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है, जिसमें 90% वाटर प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? हमारे ब्लड में 90% वाटर प्रेजेंट रहता है और 10% मटेरियल प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है? 10% मटेरियल एंड 90% वाटर। अभी आप लोग कहोगे कि 10% मटेरियल मतलब कौन सा मटेरियल? मटेरियल मीन्स प्रोटीन, हार्मोन्स, लाइक दिस मटेरियल मीन्स हमारे बॉडी में जो प्रोटीन है वो, हार्मोन्स है वो इस 10% में प्रेजेंट रहते हैं। गॉट इट? यस। फिर 45% हमारे बॉडी में, ये 55 और 45% हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट रहता है? आरबीसीज। व्हाट? आरबीसी। आरबीसी इज नथिंग बट रेड ब्लड सेल्स। WBC। WBC is nothing but white blood cell, and third one is platelets. We all are familiar with these three things from standard 7 to 7th, 8th, 9th. We all have learned this RBCs, WBCs, platelets. So हम सबको ये पता है। Adult having 4 to 6 liters, मतलब जो अडल्ट रहते हैं ना उनके बॉडी में कितना % खून रहता है? 4 to 6 लीटर्स। और उसका pH क्या रहता है? 7.4। ब्लड का एक pH रहता है। वी ऑल नो, हमने सब ने pH टेस्टिंग की है हमारे स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में। वी ऑल हैव डन द pH टेस्ट। ओके, तो उसी में pH टेस्ट अगर हम लोग ब्लड का करें तो उसका कितना % आता है? 7.4% इन विस्कोस एंड अल्कलाइन। गॉट इट? यस। रेड ब्लड सेल्स मतलब रेड ब्लड कॉर्पुलेसेस। इनमें एवरेज नंबर इज 5.1 to 5.8 मिलियन। मतलब मेल बॉडी में कितना रहता है रेड ब्लड? 5.1 to 5.8 मिलियन। एंड इन फीमेल बॉडी 4.3 to 5.2 मिलियन प्रेजेंट रहता है। किसमें? फीमेल बॉडी में। गॉट इट? यस। नेक्स्ट वन इज वाइट ब्लड। अ नॉर्मल adult having an average 5,000 to 11,000। मतलब नॉर्मल मतलब जो लोग नॉर्मल रहते हैं उनके बॉडी में 5,000 से लेके 11,000 तक क्या प्रेजेंट रहता है? WBCs मीन्स वाइट ब्लड सेल्स। अगर किसी के बॉडी में 5,000 से कम हो गए, हम लोग कहते हैं ना अरे इसको HIV है, ये पर्सन HIV पॉजिटिव है, इससे एड्स हुआ है। तो वो किस वजह से होता है? अगर किसी पर्सन के बॉडी में HIV और एड्स कब होता है? जब उसके बॉडी में WBC 5,000 से कम रहता है। क्या रहता है? उसके बॉडी में WBC मीन्स वाइट ब्लड सेल्स 5,000 से कम रहता है, लेस देन 5,000, तभी उसे एड्स और HIV होने के पूरे चांसेस है। गॉट इट? यस।
नेक्स्ट वन 11,000, मोर देन 11,000. किसी को ब्लड कैंसर कब होता है? किसी को ब्लड कैंसर कब होता है? जब उसके बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स जो है वो 11,000 क्रॉस करते हैं. 11,000 क्रॉस करते हैं, 11,000 से भी ज़्यादा, मीन्स 12, 13 जो भी हो, कितने भी हो, तो उससे ब्लड कैंसर होने के पूरे चांसेस है. गॉट इट? यस. So I hope so you everyone has got this lecture and previous lecture of this same chapter. So thank you for watching. Thank you.